गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉगिंग हो रही है स्टार्ट ब्रेकफास्ट टाइम से। तो हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, तेजस अभी लेटे हुए हैं तो उनको उठा रही थी। और जाओ, सारा काम खत्म कर दिया, सब्जी बना के आ गई हूँ। आज बना दिया है बैगन का भरता, क्योंकि बैगन रखे थे तो मैंने कहा चलो बैगन का भरता बना देते हैं। सफाई हो गई है, नहाना हो गया, कपड़े नहीं धोने, थर्सडे है। पीयूष तो वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर तैयार है। तेजस सोए हुए हैं बस, तो उनको बोला है उठ जाओ। हस्बैंड जी भी सेम कर जा चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही रखी थी जो मैंने सेक दी है, और रस हो जाएंगे, साथ में है दूध भी है, कॉफ़ी भी है। तो कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और बच्चे कह रहे हैं पुलाव, तो बच्चों के लिए बनाएंगे हम पुलाव, क्योंकि उनकी डिमांड थी छत पे जाके खाने की। पीछे भी बहुत बोल रहे थे, तो छत पे जाना हुआ नहीं था, पुलाव लेकर नीचे ही खा लिया था। तो आज सोच रहे हैं कि छत पर लेकर जाएंगे पुलाव। हो गया है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास बहुत टाइम है लंच तक का, है ना। और सारा काम हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन बारिश का पता नहीं है। जब भी बारिश होगी तो फिर से मौसम करवट ले लेगा। तो इसलिए थोड़े से कपड़े हटा देते हैं, क्योंकि इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। और एकदम से ना फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि सारे अभी हटाने, ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा चलो अभी ऐसे करते हैं। बच्चे भी घर में हैं तो बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, और मैं कर लेती हूँ अपना अलमारी में से गर्म कपड़े थोड़े से हटा देती हूँ। 2-4 ही रहने देंगे जिनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अब इतने मोटे मोटे कपड़े तो पहने नहीं जाएंगे। सो गाइस, कार्डिगन और ये वाले सूट है ना, ये अब नहीं पहने जाने वाले हैं मेरे से, तो क्योंकि एक तो धूप है और बाहर ऐसा कहीं आना जाना होता नहीं है। तो इनको करना है मुझे अंदर। और जो कॉटन के सूट है उनको डेली वेयर के लिए निकाल देंगे, या थोड़े से वैसे जो पहन सके। जैसे ये वाला तो पहन सकते हैं बिना स्वेटर के ना, ये पहन लो, पर ये नहीं पहने जाएंगे ऊन वाले। तो इनको मुझे अंदर करना, और बाकी सारे कपड़े सेट करने हैं। तो यही काम कर लेते हैं, फिर ये काम करेंगे तो तब तक हो जाएगा हमारा लंच का टाइम। तो फिर बनाएंगे गर्मा गर्म पुलाव, जो कि तेजस की डिमांड पर जाकर खानी है छत पे, क्योंकि काफी टाइम से पूरी ठंड यही बोलते आ रहे थे। लेकिन कभी तैयारी कर लेते थे लेकिन जा नहीं पाते थे, कभी जाते थे तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाते थे। तो आज फाइनली वो काम भी कर देंगे हम इनके लिए। तो पहले कपड़ों का काम कर देती हूँ मैं। सारे गर्म कपड़े ऊपर पहुंचा दिए हैं उसमें, और जब जरूरत होगी तो उसे खोलकर बस निकालना रहेगा। और मोटे कपड़े कर दिए पीछे, हल्के कपड़े कर दिए आगे, जिससे कि इजी रहे अगर पहनना भी पड़े तो। और ये नीचे का जो है ना पोर्शन पूरा खाली कर दिया है, और यहाँ पे निकाल दिया मैंने ठंडे कपड़े, यानी कि कॉटन के सूट, क्योंकि आगे तो कॉटन के सूट ही चाहिए। और कोई कलर का सूट ना कभी नहीं होता ना, तो नहीं होता है, और जब होता है ना तो रेल लग जाती है मेरे पास। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सेम कलर, क्रीम कलर का ना गाइस, देखो 1 2 और एक यहाँ पर है 3। तो 3 यहाँ पर है, 2 साड़ी हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ये वाली है ना। तो ऐसे लाइन लग गई एक ही कलर के ना मेरे पास 5, 2 साड़ी 3 सूट, और जबकि 3 सूट यहाँ पर और 2 सूट उधर होंगे दीवान में, क्योंकि जो कि मैं पहन रही थी कंटिन्यू पिछले साल गर्मी में, है ना। तो इस तरह से मेरे पास एक ही कलर के ढेर सारे हो गए कपड़े। तो इस बार तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहनेंगे जब कॉटन के तो कुछ यूज़, क्योंकि कॉटन बहुत जल्दी से चला जाता है। तो साड़ियों को तो ऐसे ही रहते हैं, साड़ियों को नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि साड़ी ठीक लग रही है। बस सूट निकाल दिए, जो ये निकाल दिए मैंने सारे कॉटन के सूट ना, तो इनको लगा देंगे। ये सारे कॉटन के हैं, क्योंकि आगे तो यही चाहिए होंगे। और ये साड़ी निकाल दी है मैंने, क्योंकि साड़ी सेट करूँगी, बाकी सब तो ठीक है। बच्चों के तेजस के कपड़े की ड्रॉर करनी है मुझे, ठीक। और बाकी नीचे पेटीकोट वगैरह हैं, फाइलें हैं, और बाकी नीचे हैं बैंगल। तो ऐसा नहीं है कि पूरी अलमारी मेरी कपड़ों से भरी हुई है, नहीं, सभी के कपड़े हैं इसमें। तो बस मुझे 2 पोर्शन और सही करने हैं, और उसके बाद चलेंगे रसोई में, करेंगे लंच की तैयारी। सो गाइज, ये सारी अलमारी कर दी है मैंने क्लीन, बस नीचे वाली रह गई है, वो मैं बाद में कभी कर दूंगी, क्योंकि वहां सिर्फ चूड़ी है और साथ में है पर्स वगैरह। तो बस मुझे वो ठीक करना है, और बाकी तो कपड़ों की जरूरत थी मुझे, क्योंकि कपड़े हटाने में जरूरी थे। तो ये कर दिए, और अब चलते हैं रसोई में, कर देते हैं पुलाव बनाने की तैयारी। हस्बैंड जी के लिए बनानी है रोटी, और बाकी हम लोग तो लेंगे पुलाव। तो बनाने में भी टाइम लगेगा, बच्चों को लग रही है भूख, तो इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि चूहे आ रखे हैं घर में, तो अलमारी में भी घुस जाते हैं, क्योंकि पुरानी हो गई अलमारी, और नीचे का रास्ता है ना वो खोल दिया उन्होंने दब दब कर ना, जिस वजह से चूहे अंदर चले जाते। लंच तैयार है, पुलाव को तो बनने में है थोड़ा सा टाइम। हस्बैंड जी के लिए मैंने बना दिया है, तो उनके लिए है सिंपल दही रख दिया, इसमें डालनी है चीनी, और साथ में है बैगन का भरता, जो कि हम नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। और यहाँ पर है रोटी, तो ये हस्बैंड जी की प्लेट है। और यहाँ पर हमने खाली बर्तन ला के रख दिए हैं, कड़छी चम्मच और साथ में प्लेट। तो बच्चों को आवाज़ लगाऊंगी, बच्चे छकते हैं, तो अभी बस चावल में सीटी आ जाए, उसके बाद सारा सामान लेके चलेंगे हम टेरिस पर, वहीं पे खाएंगे आज हम अपना लंच। सो गाइज, आ गए हैं हम टेरिस पर, और बच्चों की हेल्प के साथ लेकर आ गई हूँ सारा तामझाम ऊपर। तो अभी गैस है, इसमें गैस निकल जाए फिर डालेंगे पुलाव। और बैगन का भरता बना है, और बैगन हम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 2 दिन के बाद है शिवरात्रि, और शिवरात्रि से पहले बैगन खाना वर्जित है। मैंने ये सुना था, वैसे अब तक मैंने भी ये परहेज नहीं करा था, लेकिन अब जब से सुना और पता चला है ना, मन में थोड़ा सा संदेह रहता है, तो इस चक्कर में मैंने नहीं खाना था बैगन का भरता। बच्चों को भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि बाकी सब व्रत नहीं करते, मैं और बच्चे ही करते हैं।
नवरात्रे के तो फिर भी हस्बैंड जी कर लेते हैं, लेकिन क्या रहता है उनका बाहर का रहता है तो वो थोड़ा सा ना वो भूल जाते हैं, कई बार खा लेते हैं। इस चक्कर में उन्होंने बोला कि मुझे नहीं रखना है, और बच्चों और मैंने तो रखना ही है, हम रखते हैं हर फास्ट को। तो यहाँ पर गैस भी निकल गई है और रोटी है जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। हरी मिर्च मैंने रख दी है, मन कर रहा था, साथ में है घी, दही भी रख दिया और है मिक्स अचार, है ना। तो बस कर लेते हैं। गैस निकल गई है तो इसको डालते हैं पहले प्लेट में। सो गाइस देख सकते हैं गैस निकल गई है और पुलाव देखने से ही यम्मी लग रहा है, तो मुंह में पानी आ रहा है भैया। गरम गरम, ये तेजस की डिमांड थी कि छत पे खाना है पुलाव, और वो भी गरम गरम धूप में। तो मैं तो छाँव में बैठ गई हूँ क्योंकि धूप बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। डालते हैं इनको प्लेटों में। सो गाइस सच में ना छत पे खाने के मज़े ही कुछ और है। गरम गरम हो चावल, रोटी मज़ा नहीं आता मुझे, छत पे खाने में चावल में ही मज़ा आता है। हाथ से खाना अच्छा लगता है मुझे, तो सभी खा रहे हैं। सो गाइस आ गए हैं ऊपर से, बच्चे हैं उधर वाले रूम में और टीवी चला लिया। मैं लेटूंगी इधर थोड़ी देर, नींद आई तो सो भी जाऊंगी क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, 3:15 बज रहे हैं, है ना। और 4:30 बजे जाना है पीयूष को ट्यूशन, तब तक वो कह रहे हैं कि मैं भी सो लूँगा, मुझे उठा देना आप, मैं लेट जाती हूँ इधर। तो गाइस इस समय ना ठंड लगने लग जाती है, दिन में तो बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन खाली सूट पहना है तो अब लग रही है थोड़ी सी ठंड। तो स्टॉल ले लेंगे अभी। और पीयूष जा चुके हैं ट्यूशन, तेजस चले गए हैं नीचे टीवी देखने, और मैं बना कर लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। हस्बैंड जी चले गए हैं काम पे तो थोड़ी सी वो भी पी के चले गए, क्योंकि बन गई थी उनके सामने भी तो उन्होंने भी पी गई। तो बस कॉफ़ी पी लेते हैं। इधर टीवी चला ही रखा है तो टीवी देखेंगे, अभी कुछ काम तो है नहीं। और आज बनना है साग, जो कि मैं नहीं बनाने वाली, तो साग की तैयारी कटिंग वगैरह सब हो चुकी है। कॉफ़ी पी लेते हैं बस पहले। खाना तैयार है, साग बन गया है और दिन का रखा है पुलाव भी। तो बच्चे कहेंगे तो उनके लिए बनाऊंगी रोटी, बाकी हस्बैंड जी भी तो गेहूं की रोटी खाएंगे, और मैं तो मक्के की भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी नीचे खा रहे हैं खाना, और पीयूष है नहीं, पीयूष चले गए थे बाहर, तेजस पढ़ रहे हैं उधर क्योंकि कल है उनका एग्ज़ाम, तो वो उधर वाले रूम में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं अभी आई हूँ तुरपाई से। तो तुरपाई से मुझे ये वाले तो पीस मुझे सुबह करके देने हैं, और ये वाले तो भैया खुद ही लेके जाते हैं तो उनकी टेंशन नहीं है, ये वाले देने हैं। और ये मुझे करने आज रात में ही है क्योंकि सुबह मुझे दोनों के देने हैं। तो बस ये काम कर लेते हैं क्योंकि खाने की टेंशन है बाद की, तो ये कर लेते हैं। तेजस आ गए हैं इधर, कुछ पूछ। गाइस यहाँ पर मैंने खोल लिया अपना पिटारा, तो पहले इन ब्लाउजों की करूंगी तुरपाई, ये भैया वाले पीस करूंगी मैं बाद में। तो ये मैंने देखा नहीं है इसमें क्या है, पर ब्लाउज पहले स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ये मुझे जल्दी देने हैं। और तेजस भी इधर ही आ गए हैं क्योंकि ये उधर वाले रूम में हो रहे थे अब अकेले बोर। तो यहाँ पर मैं भी अपना काम करती रहूंगी और ये भी काम करते रहेंगे क्योंकि वहां पे स्पेशल अलग लाइट जलती रहेगी। गाइस यहाँ पर डिनर लेकर आ गए हैं क्योंकि पीयूष आ गए थे और फिर कहने लगे कि मम्मी जी भूख लग रही है, और वैसे भी दिन में ही खाया था, उसके बाद ना मैंने और ना बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, तो भूख तो देखो अपने टाइम पे लगी जाती है। 10 बज रहे हैं वैसे भी। तो यहाँ मैं भी लेकर आ गई हूँ डिनर। तो डिनर में है आज बना है साग, बच्चों के लिए लेकर आई हूँ एक एक गेहूँ की रोटी, मैं लूँगी मक्के की रोटी। तो 3 नहीं रखिएगा, इस मैंने पहले 3 का निकाल दिया है, कहीं सोचो 3 है नहीं। और हस्बैंड जी के लिए रख दिया हमने डब्बे में, और साग ला के रख दिया दूध के पतीले पे, तो गर्म ही रहेगा जब तक वो आ रहे हैं फ्रेश होकर। और साथ में है चावल भी, तो दिन के पुलाव भी हो जाएंगे बच्चों के लिए, और एक एक रोटी ले लेंगे। साग है और मैं लूँगी मक्के की रोटी। तो ये है हमारा डिनर, जिसे कर लेते हैं। गाइस मैं तो आई हूँ रसोई का सारा काम खत्म कर कर, और यहाँ पर आई तो तेजस चले गए हैं नीचे और हस्बैंड जी गए हैं हाथ धोने के उधर, और यहाँ पर पीयूष कर रहे हैं कम्बल ओढ़ लिया तो यहाँ पर लगा रहे हैं बिस्तर। तो यहाँ पर हमारे लिए ब्लैंकेट खोल दिया और यहाँ पर अपना उन्होंने बिस्तर लगा लिया। तो बिस्तर का काम तो खत्म कर दिया आज हमारे पीयूष ने। तो बस चलेंगे अभी, तेजस का वाल लगा देंगे और हम जाएंगे अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। तो इसके साथ इस ब्लॉग को कर देंगे यही, पैड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।